बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। बहुत ही तकलीफ दे और बहुत ही दिल दुखाने वाली खबरें जो हैं वो सुनने को मिल रही हैं। यकीनन आपने भी सुनी होगी कि पंजाब कॉलेज लाहौर और वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर में तालिबात के साथ जो ज्यादती के वाकयात नजर आ रहे हैं इंतहाई दर्दनाक हैं और किसी क़यामत से कम नहीं है। और वालिदैन के दिल कितने डरे हुए हैं, मर जाए हुए हैं इन खबरों से कि वो किस तरफ जाएं। अगर वो बेटियों को पढ़ाएं फिर भी गुनहगार हैं, अगर ना पढ़ाएं तो फिर भी गुनहगार हैं। किस तरफ जाएं आज के वालिदैन। इस तरह के वाकयात सुनकर पेरेंट्स का इन तलीमी अदारों से इत्मीनान उठता जा रहा है और उनका नाम बहुत बुरी तरह से बदनाम हो रहा है। अब पंजाब कॉलेज में जो वाकया पेश आया है उसके पेशे नजर उस लड़की के बारे में कहा जा रहा है कि उसने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली और स्टूडेंट्स का ये कहना है कि ये खुदकुशी नहीं है बल्कि कत्ल किया गया है। और बहुत से स्टूडेंट्स को कमरों में बंद कर दिया गया है ताकि ज्यादा बदमजगी पैदा ना हो। और जो बॉयज हैं वो सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए और हम अपनी बहनों का इंतकाम लेकर रहेंगे। जाहिर बात है जज्बाती हैं और स्टूडेंट्स हैं और इस तरह के वाकयात को सुनकर कोई भी इंसान जिसके दिल में अल्लाह तबारक तआला ने कोई नरम गोशा रखा है वो इसको सुनकर कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हर इंसान अपने घर में बहन और बेटी रखता है और इस तकलीफ को महसूस करता है। बहुत से स्टूडेंट्स बॉयज जो हैं उनको मारपीट भी उनके साथ की गई और उन पर लाठी चार्ज के अहकाम भी जारी किए गए और बहुत से स्टूडेंट्स को जख्मी भी किया गया। और जबकि सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो भी हर जगह लगे हुए थे, इसके बावजूद जो असल हकायक हैं वो क्यों सामने नजर नहीं आ रहे। अब तक ये बात जो है वो नहीं सामने आई कि इस सारे वाकयात का जो अहम है किरदार है वो कौन है, किसी स्टूडेंट की हरकत है या कि इसमें कोई मेल टीचर मुलव्वस है। ज्यादातर एक गार्ड जो है उसको इसमें मुलव्वस किया जा रहा है। अब ना जाने कि वो हकीकत है या कि उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है। नाज़रीन, सोचने की बात तो ये है कि जिस मुल्क के तालीमी इदारे ही महफूज ना हो उस कौम का फ्यूचर क्या होगा। पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को अगर तालीमी इदारों में भी महफूज नहीं समझते तो वो पेरेंट्स अपने बच्चों को कहाँ पे सेफ समझेंगे। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क का। और इन वाकयात को, इन हालात को देखते हुए मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स जो एहतजाज कर रहे हैं इसके बारे में कि हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इसके साथ उनको ये भी एहतजाज करना चाहिए, सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं तमाम पेरेंट्स को भी बाहर निकल आना चाहिए कि खुदारा इस मुल्क से इस्लामी जो ममालिक हैं इनमें से को एजुकेशन का सिस्टम जो है इसको फिनिश कर दे। ये सारी बुराइयां इसी जो एजुकेशन सिस्टम है इसकी वजह से है। तालीमी इदारे लड़कियों के अलग होने चाहिए, लड़कों के अलग होने चाहिए। और लड़कियों को पढ़ाने के लिए कोई मेल टीचर नहीं होना चाहिए, फीमेल टीचर्स होनी चाहिए। और इस तरह का मखलूत तालीम का होना जो है ये ही सब फितने का, फसाद की जड़ है और इसी की वजह से ये सारी बुराइयां सामने आ रही हैं। और यकीन जाने दिल इतना तकलीफ में है कि दिल चाहता है ऐसे लोग, दरिंदगी सिफ्त लोग जो है सामने आए और गोलियां उनके सीने में उतार दी जाए। और पंजाब पुलिस जो है इस वक्त अभी तक उन्होंने कोई रोल अदा नहीं किया और अभी तक इस मामले में की तह तक पहुंचने में वो नाकाम है। अब देखें कि वो क्या किरदार अदा करती है और क्या बनता है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो तो ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा, यही सिस्टम है हमारे मुल्क का कि कुछ दे लेकर, रिश्वत देकर लेकर बात जो वो खत्म कर दी जाती है और कभी भी इंसाफ नहीं मिलता। जिसके दिल में भी अपनी बेटी की, बहन की मोहब्बत है वो यकीनन इस पर जरूर एक्शन लेगा। सबकी बेटियां मुल्क की जो हैं वो सांझी होती हैं और ये जिसकी भी बेटी है वो एक उम्मत की बेटी है, पूरे मुल्क की बेटी है। अगर आप अपनी बेटी को उसकी जगह पर रखें तो यकीन जाने आपका दिल जो है वो छलनी हो जाएगा ये सोचकर
کہ کس طرح سے ایک پیرنٹس اس طرح کی زیادتی اپنی بچی کے ساتھ برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ ناقابل برداشت دکھ ہے پیرنٹس کے لیے اور ایک بھائی کے لیے جس کی وہ بہن ہوگی۔ آخر کار بات پھر ادھر ہی آ جاتی ہے جو ہمارے علماء کرام بیان کرتے ہیں اور ذاکر صاحب جو بیان کر رہے ہیں اپنے لیکچرز میں، وہ سب کو بہت بری لگتی ہے کہ پردہ کیجئے، شرم و حیا اختیار کیجئے، قرآن کے دامن سے جڑ جائیے۔ جو قومیں اپنی اسلامی کتاب کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اس پر عمل کرتی ہے، اس میں یہ چیزیں بہت کم ہوتی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اسلام کو پھیلائیے۔ یہی جو ہے اسی میں مسلمانوں کی بقا ہے، اور مغرب کی طرف جانے کی بجائے اپنی جو اقدار ہے ان کو فالو کریں۔ مغرب کی اقدار کو فالو کرتے کرتے یہ برائیاں مسلمانوں میں آئی ہیں اور انسان نفس کا پجاری بنتا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی کے والدین کو صبر عطا فرمائے اور ان کو انصاف عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔